कि इस युद्ध के माहौल के बीच में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पर किस तरीके का असर और इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में कमी से अब किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा हुआ है असर, इस पर और डिटेल्स लेते हैं अनुभूति से। बताइए डिटेल्स। जी, तो फ्यूल क्राइसिस की तो हम बात कर ही रहे थे और कैसे भारत की सप्लाई चेन अन्य सेक्टर्स पर इस पर असर पड़ रहा है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गैस की सप्लाई पर। तो कमर्शियल यूनिट को मिलने वाली गैस की कटौती की खबरें आई और इस बीच आईजीएल, एमजीएल जैसे जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहे। टाइल्स इंडस्ट्री पर दबाव बना हुआ है। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में जो गैस की कुल लागत है वो करीब 25 से 30% हिस्सा गैस का होता है, इस्तेमाल होता है। और गैस की कटौती के बीच जो है गुजरात के मोरवी सिरेमिक क्लस्टर में गैस की सप्लाई जो है वो बंद हुई और इस सप्लाई की कटौती के चलते कई जो यूनिट्स हैं वो भी बंद हुई। अब ऐसे में कजारिया सिरेमिक, सेरा सैनिटरी वेयर जैसे जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे। वुड पैनल पर भी असर होगा। कच्चे माल की कीमतों में 13 से 46% तक का उछाल देखने को मिला है, तो कीमत जो बढ़ना है वो लाजमी है। ऐसे में सेंचुरी प्लाईवुड, ग्रीन प्लाई जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर नजर रहेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में प्लास्टिक और केमिकल जिनका इस्तेमाल होता है उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो पीजी इलेक्ट्रोपास्ट और ईपेक ड्यूरेबल जैसे स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे। ग्लास इंडस्ट्रीज़ में देखें तो ग्लास फर्नेस लगातार गैस पर चलते हैं, इसलिए गैस की कमी से यहाँ पर उत्पादन पर असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी के बीच जो है बोरोसिल और असाई इंडिया ग्लास जैसे स्टॉक्स यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। पीवीसी महंगा होगा। पीवीसी रेजिन की कीमत जनवरी में लगभग 47% से बढ़कर 101 पर किलोग्राम तक पहुंच गई और इससे जो पाइप कंपनियां हैं उनको हालांकि इन्वेंट्री गेन मिल सकता है, पर ये जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है इसका लंबे समय तक इस वॉलेटिलिटी के साथ टिकना मुश्किल होगा। तो एस्ट्रल, फिनोलेक्स, सुप्रीम इंडस्ट्री जैसे जो स्टॉक्स है वहां नजर रहेगी। केमिकल कंपनियों पर भी असर देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल और गैस की जो कीमतें बढ़ने से पेट्रोकेमिकल के जो फीड स्टॉक है वो महंगे हो रहे हैं। तो आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट और मनाली पेट्रोकेम जैसे जो स्टॉक्स है वहां पर नजर होगी। लुब्रिकेंट सेक्टर, तो क्रूड से बनने वाले जो बेस ऑयल हैं वो महंगे होने से लुब्रिकेंट कंपनियों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। गांधार ऑयल, कैस्ट्रल ऑयल जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस रहेगा। और आखिर में देखें तो ऑटो कंपोनेंट वाली जो सेक्टर है वहाँ पर नजर होगी। तो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में गैस का इस्तेमाल होता है पेंट शॉप और हीट ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी इस जो कटौती है गैस और फ्यूल की उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये रहा आपके लिए गैस सप्लाई का असर और अलग इम्पैक्ट। एक क्विक अनुभूति, धन्यवाद। एक क्विक व्यू विकास जी आपसे लेंगे। जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, स्पेशली अगर हम आईजीएल एमजीएल की बात करें, यहाँ पर अब आगे आप कैसी चाल देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? देखो, दोनों भी काउंटर ऑलरेडी करेक्ट हो चुके थे। आईजीएल की अगर बात करूं तो एक अच्छा खासा करेक्शन इस काउंटर में आते हुए देखने मिला था। यहाँ से एक पुल बैक रैली वापस देखने मिल सकती है। और एमजीएल की भी बात करूं तो वहां पे भी एक करेक्शन जोन देखने मिला था 1020। एक इम्पॉर्टेंट बेस इस काउंटर में बन चुका था। यहाँ से वापस ऊपर में 1200 के आसपास की रेंज ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। ओवरऑल सेटअप नेगेटिव नहीं हुआ है टेक्निकल बेस पे। दोनों भी काउंटर जो है अभी भी एक अच्छे सेटअप पे काम करते हुए देखने मिल रहे हैं। आईजीएल में ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है 180 के आसपास की रेंज अभी भी इंटैक्ट है और नीचे में 155 एक अच्छा बेस बन चुका है। तो 155 153 के स्टॉप लॉस से इसमें भी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। दोनों में मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। ओके, तो आईजीएल एमजीएल जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह, स्पेशली आईजीएल पर आपके लिए 180 का एक टारगेट अराउंड 155 तक के सपोर्ट के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस